हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी बचत और विनियोग की सीरीज चल रही है और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। हमने पहली वाली सीरीज में बचत और विनियोग का अर्थ बताया था। बचत और विनियोग इन दोनों के प्रकार बताए थे, सूत्र के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया था। बचत का महत्व बताया था, विनियोग के प्रारूप बताए थे, विनियोग क्या होता है और इसके कितने प्रकार के प्रारूप हैं। फिर हमारे बैंक के खातों की बैंक का अर्थ बताया था मैंने, बैंक होती क्या है, बैंक कार्य क्या करती है और बैंक के खातों के प्रकार हमारे चल रहे थे। हमने 3 प्रकार के खातों के बारे में देखा है। पहला प्रकार का खाता हमने देखा था बचत खाता। बचत खाता नाम से ही पता चल रहा है आपको कि बचत जो हमने की है, अब वो बचत हम घर में तो रखेंगे तो वो संचय बन जाएगी। अगर उसी बचत को हमने बैंक में जमा कर दिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक विनियोग का कार्य करेगा, जिसे हम अल्पकालीन विनियोग के अंदर शामिल करेंगे। तो ये बचत खाता जो भी हम अपने हर माह, हर दिन या हर सप्ताह या 15 दिन से जो भी बचत इकट्ठी करते हैं, उसको एक बैंक में एक खाते के माध्यम से उस बचत को हम जमा करते जाते हैं। जमा करने का कोई भी नियम नहीं होता है। किसी भी समय, किसी भी दिन आप छुट्टी वाले दिन तो जमा नहीं होता, लेकिन किसी भी एक पूरे हफ्ते में आप कितने बार भी जमा कर सकते हो या पूरे दिन में आप कितनी बार भी जमा कर सकते हो। लेकिन निकालने का एक टाइम पीरियड होता है कि 1 वर्ष में आप खाली 150 बार ही अपना धन निकाल सकते हो बैंक में। तो ये निकालने से संबंधित आपका बचत खाते के अंदर नियम है। दूसरा हमारा है चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ब्याज की दर है वो इसके अंदर नहीं दी जाती है। ये खाली व्यापारी वर्ग के लेन देन के कार्य के लिए ही इस तरीके के अकाउंट होते हैं। जो व्यापारी अपने धन की सेफ्टी के लिए इस तरीके का अकाउंट खोलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। तीसरा हमारा निश्चित अवधि खाता है। इसके अंदर हमें इस शब्द पे ध्यान देना है कि निश्चित अवधि खाता। निश्चित अवधि में हमारी जो खाता में पैसा जमा करने की अवधि होती है वो हमारी निश्चित होती है। जैसे हम मान लेते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यानी जो भी हम अवधि इसकी निर्धारित करते हैं वो हम पहले निर्धारित कर लेते हैं कि उतने समय तक हम अपने धन को बैंक के अंदर सेफ रख सकते हैं। तो ये निश्चित अवधि खाता कहलाता है। इसका खाते का खोलने का फ़ायदा हमें ये होता है कि इसमें जो ब्याज दर है वो हमारी ज़्यादा होती है। ब्याज दर के लिए ही हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं और हम इसी तरीके का अकाउंट खोलना पसंद करते हैं जिसके अंदर ब्याज की दर है वो अधिक मिलती है। जिसमें ब्याज दर कम मिलती है उसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको यही सब पूछा जा रहा है कि आपको जितने भी आप ये डाकघर के, बैंक के, जीवन बीमा पॉलिसी की जितनी भी आप पॉलिसी ये अकाउंट देख रहे हो, उस सब अकाउंट के अंदर से कौन सा सबसे ज़्यादा सेफ है और कौन सा अकाउंट आप खोलना पसंद करते हो, इन सारी बातों के ऊपर ही ये हमारा अकाउंट है, ये निर्भर करता है। तो जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे धन की ज़्यादा सेफ्टी होगी, उसी तरीके के अकाउंट को हम चूज करना पसंद करते हैं। तो ये निश्चित अवधि खाता है, ये अवधि इसके अंदर निश्चित होती है, इसलिए ब्याज की दर है वो भी हमारी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चौथा हमारा आता है आवर्ती जमा योजना। इसमें ये आवर्ती शब्द के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आवर्ती का मतलब होता है बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं, बार बार वही चीज़ हमारी दोहराई जाती है। यानी आवृत्ति का सीधा सा साधारण सा है कि आपने अगर 1000 रुपये का अकाउंट खोला है तो आपको हर माह लाइट चली गई है बीच में। तो आवृत्ति जमा योजना बता रही थी मैं आपको
कि आवर्ती जमा योजना का मतलब है कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इसका साधारण सा मतलब है कि जो आपने 1000 रुपये का अकाउंट खोला है तो आपको हर माह आपको 1000 रुपये ही जमा करनी है। और एक इसके अंदर आवृत्ति के साथ साथ हमारी अवधि भी निश्चित होती है कि हमने ये अकाउंट है वो 5 वर्ष के लिए खोला है या 10 वर्ष के लिए खोला है, तो इस बात के ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक 5वां प्रकार का अकाउंट है हमारा गृह बचत खाता। इस खाते का उद्देश्य भी यही होता है कि जो हमने खाता खोला है वो बचत को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया है। गृहिणी अपने घरों के अंदर हर कार्य को करते समय अपना समय व धन की बचत करने का प्रयास करती है और उसी धन को वो बचाकर क्या करती है, अपने एक अकाउंट के माध्यम से उसको सेव करना पसंद करती है। तो इन्हीं बचत को, गृह बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ये अकाउंट खोला गया है। इसमें भी ब्याज की दर है वो सामान्य सी दी जाती है। इसके बाद हमारा डाकघर बचत योजना आ जाती है। डाकघर बचत योजना, इस डाकघर बचत योजना के अंतर्गत भी हमारे जिस तरीके के बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं उसी तरीके के अकाउंट है वो डाकघर के अंदर भी खोले जाते हैं। डाकघर में खोलने का फ़ायदा ये होता है कि बैंक से ज़्यादा ब्याज दर है हमारी डाकघर के अंदर दी जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि डाकघर है वो, जैसे बैंक है वो गांव के अंदर प्रॉपर रूप से लोगों की हेल्प है वो सही तरीके से नहीं कर पाती। गाँव के अंदर बैंक है वो ज़्यादातर मिलते भी नहीं हैं, तो डाकघर की जो सुविधा होती है वो गांव के अंदर हमारे पाई जाती है। तो इसीलिए गांव में इस बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए डाकघर बचत योजना का प्रारंभ किया गया था। डाकघर बचत खाता है सबसे पहले तो ये इसी तरीके का है जिस तरीके का हम बैंक के अंदर एक बचत खाता खोलते हैं, तो डाकघर में भी सेम प्रोसेस वही होती है। कई व्यक्ति डेली का अपना रोज़ 100 रुपये का खाता खोल लेते हैं, 50 रुपये का खाता खोल लेते हैं, या फिर माह के वो 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, इस आधार पर एक डाकघर बचत खाते का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से अपनी छोटी छोटी बचत को बढ़ाकर एक बड़ा अमाउंट है वो इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि 5 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है या 1 साल का भी हो सकता है। तो ये हमारी घरेलू बचत को प्रोत्साहन करने के लिए ये खाता खोला जाता है। दूसरा प्रकार का जो खाता है हमारा डाकघर सावधि जमा योजना। अब इसमें भी जैसे हमने देखी थी निश्चित अवधि, तो ये भी क्या है, सावधि जमा योजना, यानी एक निश्चित अवधि के लिए इस तरीके का खाता है वो हमारा डाकघर के अंदर खोला जाता है। फिर हमारा आवर्ती जमा योजना, जिसको हम आरडी अकाउंट कहते हैं, ये भी वही होता है जिसमें निश्चित राशि और एक निश्चित समय के लिए डाकघर के अंदर जमा की जाती है और हर माह की उसी तारीख को वो पैसा है जमा करना पड़ता है। इन अकाउंटों के अंदर आजकल एक फ़ायदा ये हो गया कि इसके ऊपर लोन की सुविधा भी हमें मिलने लगी है। जितने भी हमारे ये फिक्स अवधि वाले अकाउंट होते हैं, इनके अंदर आप जितना पैसा आपने इस अकाउंट में जमा कर दिया है उसका 50% है वो आप लोन के रूप में उठा सकते हो, और जब आपके पास पैसा हो तो वो आप उस बैंक को लोन के माध्यम से वापस चुका सकते हो, और जितनी समय की ये योजना है उसी समय के उपरांत आप अपना पैसा है वो सारा वापस ले सकते हो। तीसरी प्रकार की योजना हमारी जीवन बीमा योजना आ जाती है। ये जीवन बीमा योजना है वो 3 प्रकार की यहाँ मैंने बता रखी है। पहली जीवन योजना है हमारी आजीवन बीमा योजना। आजीवन बीमा योजना का मतलब है जीवन भर चलने वाली योजना, यानी इसमें जो बीमा धारक है वो अपना पैसा स्वयं यूज नहीं कर सकता है, बल्कि उस अकाउंट जिसके नाम से वो ये अकाउंट खोलता है, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान रखकर ये आजीवन बीमा योजना है
वो अपनाई जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो पूरा का पूरा पैसा है उसके परिवार को मिलने वाला होता है। तो इसीलिए इस आजीवन बीमा योजना का प्रयोग है व्यक्ति अपने पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरीके की योजना का निर्धारण करते हैं। एक हमारी बंदोबस्ती जीवन बीमा योजना आ जाती है, ये भी इसी तरीके की बंदोबस्ती योजना है। इस दोनों में अंतर इतना ही है कि इसमें व्यक्ति अपने कार्यकाल में स्वयं इसका उपयोग कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें लोन भी उठा सकता है और उसका यूज़ है वो अपने जीवन काल के अंतर्गत भी कर सकता है, या उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले भी उसका पूरा का पूरा पैसा है वो ले सकते हैं, ताकि परिवार की सुरक्षा इस योजना के माध्यम से पूरी की जा सके। एक हमारी संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य होता है वो संयुक्त यानी दो व्यक्ति मिलकर, और दो व्यक्ति वो क्या है, पति पत्नी है, पति पत्नी है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस अकाउंट को खोल लेते हैं, इस अकाउंट को खोल लेते हैं, यानी दोनों ही इस पूरी पॉलिसी के हकदार होते हैं, और दोनों में से एक की मृत्यु होने के बाद पूरा का पूरा पैसा है वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। या कहने को इस तरीके से भी हो सकता है कि जो अपने जीवन काल के अंदर दोनों ने मिलकर यह अकाउंट खोला है, आवश्यकता पड़ने पर ये पहले भी इस योजना को अपना बंद करके पैसा ले सकते हैं, या एक की मृत्यु चाहे पति की हो चाहे पत्नी की हो तो दूसरे को पूरी पॉलिसी का पैसा है वो इसका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस आधार पर हमने देखा है ये बचत और विनियोग करने के साधन हमारे कौन कौन से हैं। इन साधनों को हमने 3 आधार पर ही बांटा था, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और जीवन भर के लिए, और इन्हीं के अंतर्गत हमने इन सारे तरीके के अकाउंटों का अध्ययन किया है। तो इन्हीं को अगर आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके ऊपर इसी तरीके से आते हैं, इनकी सिचुएशन है वो पूछ ली जाती है, ये कौन सा अकाउंट है, या लंबी अवधि के लिए अकाउंट खोलना होता है तो कौन सा खोलना चाहिए, या गृह बचत को प्रोत्साहन करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए, जिसमें ब्याज दर नहीं मिलती हो वो अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें हम खाली 150 बार ही धन निकाल सकते हैं तो वो कौन सी योजना होती है। इसी तरीके के पीछे के पेपरों में मैंने इनका अवलोकन करके ही आपको इस तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को अपने स्टेटस पे डालें, व्हाट्सएप करें, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सब लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और मेरी मेहनत है वो भी सफल हो सके अगर किसी का इसके अंदर सिलेक्शन होता है। तो मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। कल हम एक दूसरे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आपके इसी सिलेबस का आपका एक टॉपिक है, आपका ये पारिवारिक आय से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये हमारी पूरा टॉपिक है, आपका पूरा होता है। कल हम एक सिलाई मशीन के ऊपर टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको पूरी की पूरी सिलाई मशीन की जानकारी है वो देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।